तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल और मंगली दोष को लेकर के कई एपिसोड हम पूर्व में भी बना चुके हैं और इस विशेष श्रृंखला में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मंगल को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर कैसे किया जाए। कई लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि आचार्य जी, कोई कहता है मैं मंगली हूं, कोई कहता है कि मैं मंगली नहीं हूं। इसको ठीक वैसे ही हमें समझना चाहिए। जब कोरोना काल चल रहा था तो कई लोगों में असिम्टोमेटिक था, मतलब प्रयोगशाला में यदि वो चेक कराएंगे तो पता लगेगा कि हाँ, कोविड-19 वायरस तो अंदर है, लेकिन आपके शरीर पर वो अप्रभावी है। कोई खांसी, कोई बुखार, कोई जुकाम आपको नहीं है। तो ठीक ऐसी ही मंगल की स्थिति भी होती है। सिर्फ 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल के होने से वो आपके लिए कष्टकारी ही होगा, ये कोई सुनिश्चित बात नहीं है। तो आइए साथियों, एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहां कहां पर मंगल दोष देता है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मंगल का मिलान विवाह से पूर्व इसलिए आवश्यक है कि मंगल हमारे फिजिकल बॉडी का न केवल कारक है, बल्कि जो रक्त निरंतर हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है उसका भी कारक ग्रह मंगल है। तो संतति उत्पत्ति हो, ठीक से संबंध स्थापित हो, इसके लिए भी मंगल का ठीक रहना हमारे लिए आवश्यक रहता है। तो साथियों, मकर लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 10 नंबर लग्न में ही लिखा है, 10 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है तो यहां पर वो नेगेटिव मंगली नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि मंगल एक तो हो गए उच्च राशि के, तो यहां पर उन्होंने रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया है। ऐसा व्यक्ति बहुत यशस्वी, बहुत तेजस्वी होता है। थोड़ा सा क्रोध जरूर उसको आता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। आकर्षक व्यक्तित्व का वो धनी होता है और जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। विवेकपूर्ण डिसीजन ये व्यक्ति लेता है। और यहां से सप्तम भाव को मंगल देव देख रहे हैं, इसलिए वो उस भाव का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मकर लग्न में मंगल एक एवरेज, एक सम, एक ठीक ठाक ग्रह है। तो बुरा ग्रह वो नहीं है, क्योंकि वो चतुर्थ भाव के लॉर्ड है और एकादश भाव के लॉर्ड है। दोनों ही बहुत अच्छे भाव इस कुंडली में होते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि चतुर्थ भाव में ही मंगल देव विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो स्वग्रही हो गए, अपनी ही मेष राशि में विराजमान है, यहां पर भी ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इनको देंगे। माता का बहुत चहेता होता है ये व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो। भूमि, भवन, दूसरी सुख सुविधाएं, सब कुछ इनको बहुत आसानी से मिल जाती है या थोड़ा बहुत संघर्ष करके इनको मिल जाती है। और यहां से मंगलदेव सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो सप्तम भाव के संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ना कि नेगेटिव रिजल्ट। साथियों, अब आ जाते हैं स्वयं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में मंगलदेव हो गए नीच राशि के।
अब यहां पर वो कष्टकारी है, अब वो विवाह में देरी करेंगे, अब वो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेंगे। और किसी कारण से यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण करने और तलाक तक की नौबत लेकर के आने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो यहां पर नीच राशि के हो गए और इस भाव का वो बिगाड़ा अवश्य करेंगे। साथियों, अब आते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि इस लग्न पत्रिका में अष्टम भाव में मंगल है तो मंगल यहां पर भी बुरा ही रिजल्ट इनको देंगे। ससुराल पक्ष से बिल्कुल संबंध खराब कर देंगे। अव्वल तो शादी में अननेसेसरी वो डिले कराने का कार्य करेंगे, और मंगल की दशा यदि इस व्यक्ति को है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट इनको अवश्य देगी। ईश्वर से व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु ही क्यों ना दे दी जाए। तो ये दाम्पत्य को कष्टपूर्ण, कलहपूर्ण और तलाक तक की स्थिति तक ले जाने के लिए काफी स्थिति है। साथियों, बात करते हैं 12th हाउस की। यदि 12th हाउस व्यय भाव में मंगल देव विराजमान है तो यहां पर वो खर्चा तो बहुत ज्यादा कराएंगे इस व्यक्ति का, वृद्धावस्था में थोड़ा सा कष्ट भी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न विवाह का और दाम्पत्य जीवन का है उसको ये नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है इस मकर लग्न में केवल दो स्थानों पर मंगल दोष अति गंभीर होता है, एक सप्तम और दूसरा अष्टम। अब कंक्लूजन यही है कि 1 4 7 8 12 जहां पर भी मंगल है, ये तो हमने मंगल की बात की कि मंगल कहां पर खतरनाक है और कहां पर नॉर्मल है, जहां पर चिंता उसके लिए नहीं करनी है। लेकिन फिर भी हमें बिना कुंडली मिलाए और कुंडली में भावों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, दशाओं अंतरदशाओं का जरूर हमें मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। ये पहली बात, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न न करें। और दूसरा, खानदान की पड़ताल करके भी आपको विवाह जरूर संपन्न कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि मंगल स्वयं 0 डिग्री के हो गए हैं, उनकी डिग्रियां आप देखिए, या वो 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या वो अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में यदि है, तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, वो नल हो जाएगा उसका असर। तो साथियों, ये तो था मकर लग्न में इस कंफ्यूजन से कैसे निकलें कि मंगली है या नहीं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।